डुअल नेचर ऑफ वेव में क्या कहा गया? डी ब्रॉगली suggested that when an electron move around nucleus, then it exhibit particle nature as well as wave nature. Okay, hence प्लैंक्स कॉन्सेप्ट, प्लैंक्स ने क्या बताया था? E इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर H आप जान रहे हैं क्या है? H को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं और न्यू को फ्रीक्वेंसी कही जाती है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी डिसाइडेड है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहता है? E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, वेयर m इज मास एंड c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए। ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट व्हाट वी गेट? एच न्यू इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ। एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, सी टू सी कैंसिल, h अपॉन लैम्डा इक्वल टू m इंटू सी। एज्यूम क्या किया गया है? एज्यूम्ड दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट c अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये एज्यूम्ड है, तभी तो पार्टिकल नेचर में आएगा वो। तो h अपॉन लैम्डा इक्वल टू mv, दिस implies that lambda इक्वल टू h अपॉन mv, है ना? तो आप ध्यान देंगे कि हमारे पास जो ये इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेट कर रखा है, इक्वेशन इक्वेट करने के बाद एक फॉर्मूला बना लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। इस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv में एक बात बताई गई कि आप सब जानते हैं, यहाँ बता रहे हैं, देखिए m इंटू वी बराबर क्या होता है? m इंटू वी बराबर p होता है, जिसे मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो एक फॉर्मूला इससे और जनरेट हो गया कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, यानी लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ 1 अपॉन p। हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम।